आरक्षण बिल को लेकर लगातार जहां भाजपा इस चीज़ को डिफेंड कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से यानी विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया गया महिलाओं के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ये जो आरक्षण अगर देना है तो जितनी मौजूदा सीटें हैं उस पर ही क्यों नहीं दिया जाता है। ये 3 बिल लाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों में हमें राजनीति की बुआ ये कांग्रेस कहता है। हमारे साथ बड़ी सीनियर लीडर है मैडम शैलजा जी है। मैडम, किस तरीके से आप देखती हैं, सदन में आता है 3 बिल आते हैं, 5 स्टेट में इलेक्शन, उसके बावजूद आता है और अफरा तफरी में तीनों चीज़ों का रखा जाता है, हर पार्टी अपने आप को डिफेंड करने में लगी। नहीं मैडम, ऐसा है, डिफेंड कांग्रेस और विपक्ष तो कैसे करेगा, क्यों करेगा। हमारे सामने बिल ही नहीं आया, एक दिन पहले आप लेकर आ रहे हैं, आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, जो अपने आप में बुनियादी रूप से गलत है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। और आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, 23 से अब तक आपने कुछ नहीं किया और एकदम रातों रात आपको याद आया कि हम करें, तो क्यों नहीं किया आपने। हमने पहले भी कहा था कि 543 जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हाउस, उसमें आप आरक्षण दे दीजिए, आपको किसने रोका है। हमने हमेशा आपके साथ कोऑपरेट किया और अभी भी हमने कहा, हम कह रहे हैं कि आप उसके आधार पर करिए, प्रेजेंट स्ट्रेंथ में 1/3 कर दीजिए। लेकिन ये नई चीज़, नई पेच आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं। लेकिन भाजपा कहती है कि जो ये नए आने थे, अगर सीट्स बढ़ती तो जाहिर है जितने मौजूदा है तो और भी उनको फ़ायदा होता, कि ये तो हमने महिलाओं के लिए लाया था, कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस पहले भी लाने की कोशिश की थी लेकिन वो राज्यसभा तक रहा, लोकसभा में नहीं आ पाया। ऐसा है मैडम, लोकसभा में आया, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे वाजपेयी जी के इनके समय की बात हो, दूसरी पार्टी की जब सरकार बनी तब की बात हो, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। और हमेशा अगर लोकसभा की मियाद खत्म हो जाती है तो उस बिल की भी मियाद खत्म हो जाती है। इसीलिए इस चीज़ से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में लेकर आई थी ताकि बिल खत्म ना हो। लेकिन इन्होंने, भाजपा ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ये वायदा किया था महिलाओं से कि हम महिला आरक्षण लेकर आएंगे, लेकिन ये नहीं लेकर आए। तो वादा खिलाफी तो इन्होंने हमेशा महिलाओं के साथ की है। और 23 में लेकर आए तब सर्वसम्मति से हर पार्टी ने मिलकर, केवल 2 MP थे जिन्होंने नहीं वोट दिया, लेकिन पूरे संसद ने वोट किया और इसका समर्थन किया और ये पारित हुआ। लेकिन 2023 से लेकर 2026 तक ये आराम से निद्रा में रहे भाजपा वाले और इन्होंने इसको बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब जबकि नया सेंसस शुरू हो चुका है जिसका आधार जाति जनगणना है, आज आप उसको दरकिनार कर रहे हैं और आप ये भी नहीं कह रहे कि हम 543 पे करें। आप 2011 के सेंसस पर जाना चाह रहे हैं और फिर आप 50% कहाँ से ले आए, वो तो बिल में भी नहीं है। और कौन सी कैलकुलेशन लेकर आए हैं आप कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे? क्या कैलकुलेशन है ये, पता तो चले। कोई आधार तो होना चाहिए ना, एक कानून बनाने का कोई आधार होना चाहिए। वो आधार कहीं नज़र नहीं आता, केवल राजनीति नज़र आ रही है। और देश भर में ये कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो असलियत लोगों को जाननी पड़ेगी। लेकिन अब बीजेपी को जान भी गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं की आड़ में ये हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने महिलाओं का बिल पास किया पूरे संसद ने 23 में, महिलाओं के अपने आप को मसीहा बनाने लगे ना ये उस समय कि हमने जो और कोई नहीं कर सका हमने कर दिया, हमने पारित करवाया, हमने कानून बनाया, नोटिफाई आपने अब किया है जाके। और अगर 23 में आपने कर दिया तो आप एक बात का जवाब दे दीजिए। महिलाओं की ओर से मैं पूछना चाहूँगी कि जब 2024 का चुनाव आया तो आपकी संख्या क्यों गिर गई? आप तो 400 पार मांग रहे थे, 240 पर क्या आपको तो बहुमत तक नहीं मिला? देश की महिलाएं इनकी असलियत जान गई हैं और आगे और असलियत इनके सामने आ जाएगी। असली बात जो देश के सामने आज जो क्राइसिस है उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए राजनीति खेल रहे हैं महिलाओं के पल्ले के पीछे छिपकर। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं स्पेशल बुलाई जा रही हैं, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, महिलाओं तक बात पहुंचाई जा रही। कांग्रेस कैसे इन चीज़ों को, वो कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ सब चीज़ें, हालांकि इनके सभी बीजेपी कहते हैं कि वहाँ बिल गिरता है तो यहाँ पे जश्न मनाया जाता है। देखो, इनके पास कहने को कुछ है नहीं ना, अपनी कमज़ोरियाँ तो इनकी साफ नज़र आई गई इसमें। पहले दिन से इन्हें मालूम था कि ये बिल पारित नहीं हो सकता इनके पास, राजनीति के लिए, और अब वही राजनीति का खेल ये आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहती हूँ मैडम
देश की महिलाएं इनकी असलियत जान गई। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कुमारी शालचा मैम। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।